नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube मंच पर। आप लोगों को पता होगा कि सौरभ द्विवेदी जो ललन टॉप के बहुत बड़े फेस थे और ऐसा कहा जाता है कि ललन टॉप को बनाने वाले, गढ़ने वाले, उसके कुम्हार जो हैं वो सौरभ द्विवेदी ही थे। तो कहा यह जा रहा है कि सौरभ द्विवेदी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। दरअसल आज के करीब 10 वर्ष पहले ललन टॉप की शुरुआत हुई और सौरभ द्विवेदी ने ही इस नाम को दिया। और इसके पीछे की जो थीम थी वो थी कि न्यूज़ को एनालिसिस करना, बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो छूट जाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से, गाँव की खबर, गाँव का जो पॉलिटिकल जो न्यूज़ है, वहाँ के जो बातचीत और व्यवहार है वो चीज़ें छूट जाती थी। और जो यूथ जो जिसको बहुत बड़ा तबका माना जाता है, जिसकी आबादी 35% के आसपास में है भारत में, उनके जो मुद्दे थे वो छूट जाती थी। तो उसको लेके और बहुत सारी किताबें हैं, देश दुनिया की खबरें हैं जो छूट जाती थी, उसको लेकर ही एक मंच बनाया गया था जिसका नाम था ललन टॉप। और ललन टॉप ने कीर्तिमान स्थापित किया, निस्संदेह किया, लेकिन कहाँ चूक हो गई। देखिए, जो सौरभ द्विवेदी हैं वो माने जाते हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर वो बात रखते हैं, किताबों पर बात रखते हैं, देश दुनिया की खबरों पर बात रखते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है जो उनमें परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, वो है स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात रखना। मतलब उनको जो अच्छा लगेगा, उनकी जो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके अनुसार ही वो कहानियों को कहते थे, अपनी बातों को रखते थे। लेकिन कॉरपोरेट की जो वर्ल्ड है, कॉरपोरेट का जो दुनिया है, वो लाभ पर चलता है और कहीं ना कहीं लाभ पर चलने के कारण ही टकराव की स्थिति बनती है। अब लंबे लंबे इंटरव्यू करेंगे, गहन विश्लेषण करेंगे सौरभ द्विवेदी, और फिर उस तरीके से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, उस तरीके से एक जो अटैचमेंट है, जो टाइम जो बोलते हैं ना कि कितना मिनट तक किसी भी कंटेंट पे कोई टिकता है, तो वो जो रिटेंशन रेट इसको बोलते हैं, रिटेंशन रेट कम हो जाएगी। और एक ही तरह का 10-12 साल से जो चेहरा है उसको लेकर चल रही थी ललन टॉप, तो इसमें कहीं ना कहीं संशोधन करने की गुंजाइश दिखी होगी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये जो सौरभ द्विवेदी का जो इस्तीफा है वो कहीं ना कहीं एक कॉरपोरेट वर्ल्ड जो चाहती है, जो न्यूज़ और जो एनालिसिस चाहती है, जिस तरीके से चाहती है, मतलब क्वालिटी, एक तरफ क्वालिटी है, दूसरा तरफ लार्ज इंगेजमेंट है। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड जो है लार्ज इंगेजमेंट को चुनती है, क्वालिटी के साथ वो समझौता कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। और पिछले ही कुछ दिन पहले जो है सौरभ त्रिपाठी ने न्यूज पंच की जो है शुरुआत की थी, अभिनव पांडे भी उसमें चले गए थे और ये दोनों पहले इसी मंच से काम करते थे, ललन टॉप के ही थे। और ललन टॉप पर इन्होंने अपना नाम कमाया, अपना फेम कमाया, मतलब पहचान तो यहीं से मिली। लेकिन सौरभ द्विवेदी के बारे में अभी जो स्थिति जो स्पष्ट तौर पर पता चल रही है कि उन्होंने छोड़ दिया है और इसके कई कारण निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनका जो वैल्यू था, जो फेस वैल्यू था, वो ब्रांड वैल्यू से ज़्यादा हो गया था। ब्रांड वैल्यू क्या है? इंडिया टुडे ग्रुप ने ललन टॉप को ले लिया था, खरीद लिया था कह सकते हैं, या एक्वायर किया था, एक्विजिशन किया था। इसके बाद में इंडिया टुडे ही ग्रुप ललन टॉप को चलाती थी। कहा यह जा रहा है कि सौरभ द्विवेदी का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं बड़ा हो गया। जो इंडिया टुडे ग्रुप या फिर ललन टॉप का जो ग्रुप है, जो इंडिया टुडे के साथ में टैग था, उसमें जो बैठने वाले मैनेजमेंट के लोग हैं उनका ऐसा मानना होगा, लोगों का कहना है, ये मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, कि सौरभ द्विवेदी का चेहरा ब्रांड वैल्यू, कंपनी के ब्रांड वैल्यू से कहीं ज़्यादा हो गया था। लोग उनको ही देखने के लिए आते थे, उनको ही सुनने के लिए आते थे। दूसरे वीडियोस पर उस तरीके से व्यूज़ नहीं आता था जैसे सौरभ द्विवेदी के कंटेंट्स पर व्यूज़ आते थे। तो तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन सौरभ द्विवेदी ये भी हो सकता है कि 12 साल के अपने जो है लगातार काम करने के एक ही ढर्रे में और एक ही कंपनी के साथ काम करने के अंदाज में जो है अपने आप को अब फिट नहीं पा रहे हों और उन्होंने नए एक शुरुआत के लिए इस्तीफ़ा दिया हो। इस्तीफ़ा दिया गया है, इस्तीफ़ा उनके द्वारा दिया गया है या इस्तीफ़ा लिया गया है, यानी कि कंपनी ने लिया है, इस पर भी बहुत सारी डिबेट है।
लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि इन्होंने इस्तीफा दिया या इनका इस्तीफा लिया गया। आप समझ ही सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने खुद से छोड़ दिया या इनको छुड़वाया गया। बहरहाल जो ललन टॉप है वो उसने बहुत सारे ऐसे इशूज़ को, सामाजिक इशूज़ को छुआ जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं छूती है, ऐसे मुद्दों को छुआ जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं छूती है और उस पर गहन विश्लेषण नहीं करती है। जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो कूड़े करकट का, उसके भी मुद्दे को ललन टॉप ने बहुत अच्छे से उठाया। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए वो चाहे मध्य प्रदेश में हुए, बिहार में बीपीएससी का मूवमेंट हुआ, या फिर उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी का मूवमेंट हुआ, या फिर यूपीएससी का भी मूवमेंट था कुछ चीज़ों को लेकर, वो भी हुआ। जहाँ कहीं भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पर ललन टॉप ने बहुत ही गहनता के साथ में वहाँ की खबरों को दिखाया, बताया, वहाँ पे अपने न्यूज़ रिपोर्टर्स भेजे। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब जो है जैसे ललन टॉप टूट रहा है और जैसे मेन जो बोला जा सकता है कि नीचे का कुछ ईंट तो दरका था अभिनव पांडे और सौरभ त्रिपाठी के जाने से, लेकिन सौरभ द्विवेदी जिस तरीके से इन्होंने छोड़ा है या फिर छुड़वाया गया है, इसके बाद ललन टॉप किस दिशा में जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस। ललन टॉप को क्यों छोड़ा सौरभ द्विवेदी ने, कैसा लगा नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।